सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास को लेकर। तत्पुरुष समास, इस समास को पढ़ने से पहले हमें एक विशेष बात को ध्यान में रखना चाहिए कि तत्पुरुष समास को समझने के लिए और उसका सही विग्रह करने के लिए आपको कारक का सही ज्ञान होना चाहिए। अतः यदि आपको कारक का सही ज्ञान नहीं है तो तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले, समझने से पहले एक बार कारक के वीडियो जरूर देख लेंगे ताकि आप सही तरीके से तत्पुरुष समास को समझ सकें। यदि आपके पास कारक नहीं पहुँचे हैं तो लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और गहराई से अगर कारक को समझना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि उसमें आपको 10 से 15 वीडियो देखने पड़ सकते हैं। और इसके बाद यह भी तय है कि आपको समास का विग्रह करने में कभी किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। खैर, मैं बात कर रहा था तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, यानी जिस समास का बाद वाला पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। पद की प्रधानता का क्या अर्थ है? तो पद की प्रधानता का अर्थ है जो भी पद हमें सामने आता है या किसी लंबे विषय पर चर्चा जब करते हैं या एक से अधिक पद की जब चर्चा होती है, 2 या 2 से अधिक पदों की, तो जो सामने होता है यानी जिस पर हमारी नज़र पड़ती है अथवा जो हमारे मन में आता है, जिसका स्वरूप, वह पद प्रधान कहलाता है। उदाहरण के लिए माता पिता अगर कोई कहता है तो माता पिता, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, क्योंकि अगर केवल माँ सामने हो तो हम उनको माता पिता नहीं कहेंगे, केवल पिता सामने हो तो भी हम उनको माता पिता नहीं कहेंगे। हम माँ और पिता जब दोनों साथ में सामने होते हैं तब माता पिता कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधान पद दोनों हैं। इसी प्रकार से अगर हम कहते हैं रामानुज, तो रामानुज में हम देखते हैं कि रामानुज कौन? तो सामान्यतः राम के जो भाई हैं वह रामानुज कहलाते हैं। सामने कौन होगा? स्वाभाविक सी बात है कि अगर राम सामने हैं तो हम उनको राम कहेंगे, रामानुज नहीं कहेंगे। यानी कि रामानुज कौन हुआ? तो जो अनुज है वह रामानुज है। यानी राम की प्रधानता नहीं है, अनुज की प्रधानता है। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो गया क्योंकि अनुज की प्रधानता है, राम की प्रधानता नहीं है। अब जब हम इसका विग्रह करते हैं तो तत्पुरुष समास के विग्रह के लिए द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। यानी द्वितीया का प्रयोग हो सकता है, तृतीया का प्रयोग हो सकता है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी अथवा सप्तमी किसी भी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि द्वितीया का प्रयोग कहाँ होगा, तृतीया का प्रयोग कहाँ होगा? तो उसके लिए हमें पहले द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इत्यादि विभक्तियों को पता होना चाहिए कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है वहीं होगा। तात्पर्य यह कि कारक के नियम में चल करके हम समास का विग्रह करते हैं।
तो जैसे रामानुजः, यह शब्द मैंने कहा, यह पद कहा, तो रामानुजः इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हम देखते हैं राम और अनुज। अनुज का अर्थ है छोटा भाई, और छोटा भाई यानी कि रिश्ते की बात हो रही है, और रिश्ते की बात हो रही है तो संबंधे षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए रामानुज का जब विग्रह करेंगे तो रामस्य अनुजः ऐसा विग्रह करेंगे। अब इस समास को और अच्छे से समझना है तो हमें थोड़ा सा स्क्रीन का सहारा लेना पड़ेगा और हम स्क्रीन की तरफ चलेंगे। उससे पहले एक विशेष बात और बता दें, आपके पास यद्यपि समास के 6 वीडियो पहले जा चुके हैं, 6वां वीडियो है, 5 वीडियो पहले आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से समाप्त नहीं होता समास। अभी आपको अलुक समास, नए समास और केवल समास, ऐसे 3 समास जिनकी गणना यद्यपि समास के प्रकारों में नहीं है फिर भी समास हैं, उनको भी समझना है, पढ़ना है। और उसके लिए आपके पास आपके चैनल का होना आवश्यक है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम चलते हैं स्क्रीन में और तत्पुरुष समास को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तत्पुरुष समासः उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे रामानुजः, रामानुजः, अगर हम संधि विच्छेद करें तो रामधन अनुजः ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर रामानुज कौन है? तो रामानुज यानी राम के छोटे भाई हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब सामने छोटे भाई होंगे तो कहा जाएगा कि रामानुज हैं। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनुज प्रधान है, राम प्रधान नहीं है। अतः रामानुज को हमने समझ लिया कि यहाँ पर यह तत्पुरुष समास है। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो रामस्य अनुजः, रामानुजः। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि तत्पुरुष समास के विग्रह में द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्तियों का प्रयोग होता है, यह मैंने पहले ही बताया है। और इसके लिए आपको सभी विभक्तियों का सही ज्ञान होना चाहिए। कृष्णाश्रितः, कृष्णाश्रित, कृष्णम आश्रितः, कृष्णाश्रितः। इसी प्रकार से बाणेन बाणहतः, बाणेन हतः। अब यहाँ तृतीया क्यों लगी? तो हमको यह पता होना चाहिए कि बाण मने तृतीया कहाँ होती है? संयोग में तृतीया होती है। और बाण का जब उस शरीर के साथ संयोग हुआ होगा तब वह मरा होगा, अतः संयोग हो रहा है तो बाणेन हतः ऐसा बन गया। पुनः विष्णुप्रिया, विष्णोः प्रिया। पुनः यूपदारुः, दारु यूपाय दारुः। यूप इत्युक्ते यज्ञ, यज्ञ के लिए लकड़ी। यूपाय दारुः। शत्रु भयम, शत्रोः भयम। रोगमुक्तः, रोगात् मुक्तः। अब यहाँ पर कुछ अन्य सामासिक पद दिए हुए हैं,
इनका विग्रह हमको करना है। अब मैंने पहले ही बताया है कि विग्रह करने के लिए हमें सभी विभक्तियों का सही ज्ञान होना चाहिए। जब तक कारक का और विभक्ति का सही ज्ञान नहीं होता तब तक आप तत्पुरुष समास का विग्रह नहीं कर सकते। विद्यालयः, तो विद्यालयः आलय इत्युक्ते घर, अतः कौन सा घर? बोले विद्यालय, विद्या के लिए, विद्या का घर, अतः विद्यायाः आलयः विद्यालयः। राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, पुनः सीतापतिः, सीतायाः पतिः। इसके बाद यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। राजभयम, बाणाहतः, दीनदानम, गुणहीनः, भूतबलिः, शास्त्रनिपुणः, जलमग्नः, पापमुक्तः, वृक्षपतितः, शिवभक्तः, युद्धरतः, कार्यदक्षः, अश्वपतितः, पुष्पसज्जितः, पुष्पांजलिः, राजकुमारः, मूर्तिपूजा, दंतहीनः। इन जो सामासिक पदों का समास विग्रह करके आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, जिससे यह पता चले कि आपको तत्पुरुष समास समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। अगर इसके बाद भी कहीं किसी जगह पर कोई समस्या है तो आप समस्या के समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं और मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से किया जाए। आज के लिए इतना ही।